जिसका डर था वही हुआ। सपना के साथ हम चाहते थे कि अनहोनी ना हो जाए, लेकिन जो होना था वो होना ही था। जैसा कि आप सभी को पता है, अंशु शिवपुरी पहुंच गई है। क्यों गई है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आप सभी को पूरा वीडियो लास्ट तक देखने को मिलेगा। पूरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वो कहते हैं ना, जिस उम्र में लड़की पढ़ाई लिखाई करती है, सोचती है मेरी 12th है, मैं पढ़ लिख करके कुछ करूँगी, उस उम्र में हमारी अंशु बहना प्रॉपर्टी के पीछे भागी भागी शिवपुरी चली आई हैं अपने मम्मी पापा के साथ। उनको पता चल गया कि अब इन्होंने सपना को तो वही बहुत बढ़िया अच्छे से तरीके से बेदखल कर दिया है। अब प्रॉपर्टी से भी कैसे भी करके बेदखल हो जाए, क्योंकि सपना को अपनी बेटियों की कसम खाना इतना भारी पड़ गया है कि जब से उसने अपनी बेटी की कसम खाई है तब से इन लोगों ने हाथ धोकर ये पीछे पड़ गए हैं सपना के सास ससुर के। इन लोगों ने ठान लिया है कि अब कैसे भी करके ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ लगनी चाहिए, क्योंकि सपना ने तो अब मना ही कर दिया, कसम ही खा ली कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो भाई उनको तो भाई अपना फर्ज निभाना है और ये प्रॉपर्टी कैसे भी करके या तो अंशु के नाम हो जाए और थोड़ी बहुत धीरज के नाम हो जाए। वाह अंशु वाह यार, तुम अभी तक तुमने ससुराल नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। तुम आज इतने प्यार से पली बड़ी हो, भाभी के लाड़ प्यार में रही और भाभी को इस तरीके से तुमने बौखलाया। भाभी अपन दोनों बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, अपन दोनों ब्लॉगिंग करेंगे, अपन दोनों ये करेंगे वो करेंगे। भाभी को इस तरीके से पढ़ाया और भाभी ने तुमको दिल से मान लिया कि अरे यार मेरी ननद बिल्कुल मेरी जैसी, मेरी बेटी कहती है वैसे ही कह रही है। मुझे लगता है हमेशा उसने 3 बेटियां मानी, कभी तो तुमको ननद माना ही नहीं कि तुम ननद हो। हमेशा यही सोचा अपने दिल में कि ये तो अंशु मेरी तीसरी बेटी है। और तीसरी बेटी ने जो कांड किया है वो सपने में भी नहीं सोचा होगा सपना ने कभी कि तीसरी बेटी मेरी ऐसी निकलेगी कि मेरे ही पेट पे, मेरी बेटियों के पेट पे ही लात मार के आगे बढ़ेगी। ऐसा क्या मालूम था, अगर मालूम होता ना तो हाँ, इस सपना की जर्नी से ये ज़रूर लोगों को सबक सीखने को मिलेगा कि आजकल भैया किसी पर भी भरोसा मत करना, किसी पर भी। जो मुसीबत में होता है, जो खून के रिश्ते ही काम आते हैं, पराए रिश्ते काम नहीं आते। कहावत में लोग कहते थे अपना काम नहीं आता पराया काम आता, लेकिन जब ज़्यादा ही बड़ी मुसीबत पड़ती है ना तो खून का ही रिश्ता काम आता है। आज ये देख लो, पराया खून थी, बेटी की तरह पाला पनोसा बड़ा किया और उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया एक प्रकार से सपना ने। लेकिन इस बेटी ने सपना की मासूम सी फूल सी बच्चियों के पेट पर इस तरीके से लात मारी है कि कुछ पूछो मत। जैसा कि शिवपुरी में आ गई हैं मैडम जी, पहले तो इन्होंने ड्रामा रचाया था। इन लोगों की पहले से ही प्लानिंग थी कि तुम चली जाओ, कुछ दिन बाद 3-4 महीना बाद अंशु तेरे को हम वापस ले आएंगे, इंटर शिवपुरी से ही करवा देंगे, तू परेशान मत हो, तू चली जा, बस कैसे भी करके इस घर से सपना को निकालना है। अंशु ने भी सोचा होगा हाँ पापा जी आपने बिल्कुल सही कहा, सपना जब तक घर से नहीं निकलेगी तब तक ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से नहीं लगेगी। सपना उस घर से निकल गई, अंशु दोबारा से शिवपुरी पहुँच चुकी हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत कुछ होने वाला हो। और देखो यार कितनी ओवर एक्टिंग करती है लड़की। जो लोग आएंगे और सफाई देंगे कि नहीं अंशु ने तो सही किया है, बूढ़े माँ बाप का सहारा थी, शिवपुरी में आ गई और उनका अच्छे से ख्याल रखेंगी। तो अजी हम एक बात बता दें आप सभी को, अंशु ने उसके मम्मी पापा जितने दिन रहे थे उसने ब्लॉग बनाया, पब्लिक को दिखाया। अंशु इतना भी बोल सकती थी, पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल सकती थी कि मम्मी पापा मैं शिवपुरी बाद में जाऊँगी, सबसे पहले आप आरोही से बात करो या फिर उनको साथ लेकर चलो या उनको याद करो, उनके बिना मैं कैसे चली जाऊं उस घर में, मुझे वो घर खाने के लिए दौड़ेगा। कुछ भी नहीं बोला, बड़ी खुशी खुशी उस घर में आई है। जिस तरीके से ऐसा लग रहा था अंशु के फेस देखने से कि कुछ हुआ ही नहीं है इसकी लाइफ में, कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब जो कुछ हुआ किसी और ने किया, अंशु ने तो कुछ किया ही नहीं है। वाह अंशु कितना ओवर एक्टिंग कर रही थी मैडम जी। कह रही थी कि पापा जी मेरे लिए एक चॉकलेट लेके आए थे और वो ऊँट कम से कम 25-30 साल के महाराज जी भी कह रहे हैं हमारे लिए फूफा जी चॉकलेट लेके आए थे। अजी कम से कम फूल सी बच्चियों को चॉकलेट खाने की उम्र में आज अपनी पोतियों को चॉकलेट देते, लेकिन तुम ऊँट उस घर में जा कर के चॉकलेट खा रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं लग रही? कम से कम एक बार भी बोल सकते थे कि फूफा जी बुआ जी अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत थी या बच्चों के प्रति थोड़ा सा भी प्यार होगा, अंशु तुमने कभी बचपन में कभी प्यार भी किया होगा थोड़ा बहुत आरोही से, तो तुम ये भी बोल सकती पापा जी आरोही के बिना मेरा उस घर में मन नहीं लगेगा, या फिर उनसे बात कर लो एक बार या फिर उनके पास हो आओ। कैसी यार दादी भी तो देखो कितनी कठोर दिल की यार, इनके साथ इतना कुछ हो गया,
इतना कुछ होने के बावजूद भी इनको एक बार भी तरस नहीं आया अपनी पोतियों के ऊपर। इतनी निर्दयी नहीं बनती सपना, इतनी कठोर नहीं बनती कि तुम जाते हो उसकी दहली पर और बोलते कि मुझे बेटियों से मिलना है सो नहीं मिलने देती। इतनी निर्दयी नहीं बनती सपना। अभी भी अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत का पहाड़ टूटेगा ना, तो अभी भी सपना तुम्हारे लिए आधी रात हाजिर हो जाएगी। लेकिन ना जी ना, तुमको पूछना ही नहीं है, तुमको बुलाना ही नहीं है। तुमको तो उस दलदल से उसको घर से निकालना था, मतलब ये है। तुमको तो वो एक क्या बोलते हैं, चुभ रही थी कांटों की तरह। मतलब तुमको, तुम्हारी फैमिली को, हो सकता है तुमको तुम्हारे रिश्तेदारों ने अच्छे से पढ़ा दिया हो, इस वजह से वो सपना बहुत ज़्यादा तुम्हारी अपनी सासू माँ के कलेजों में छेद कर रही थी। एक प्रकार से ये है मेरा मानना। क्योंकि अगर ये मानना नहीं है तो एक बात बताइए, जिस तरीके से तुम आंसू को इस तरीके से उसके साथ खुश रह रही हो, हंस रही हो, पूरा घर एकदम खिलखिला उठा है, काश वो पोतियाँ उस घर में होती तो कुछ अलग ही बात होती, अलग ही बात होती। गलती सपना की बहुत बड़ी है कि सपना उस घर से निकली। सपना को उस घर से निकलना ही नहीं था, बल्कि इनको अच्छे से उस घर में ही रह के सबक सिखाना चाहिए था। ये तो वो इंसान हैं कि जब तक इन लोगों के लिए वो ना, इंसान जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो इंसान को टेढ़ी करनी पड़ती है। सपना को बहुत बड़ी सपना निकलती है कि सपना को टेढ़ी उंगली करके इसी घर में रहना चाहिए था और इनको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए था और बेटियों को इनकी छाती पे ही रखना चाहिए था। आज सपना के पास लड़का होता ना, तो ना तो ससुर निकालते और न जो रिश्तेदार जितने भी हैं ना प्रॉपर्टी लेने आते। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, सब डर के मारे सब अपने अपने घर में बैठ जाते, कोई नहीं आता सिखाने पढ़ाने। आज लड़का नहीं है, आज लड़की की बदौलत उसको आज दर दर भटकना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी गलती सपना की ये है, जब से सपना ने घर लिया है ना, तब से इन सपना के हेटर्सों को और या ससुर के रिश्तेदारों को सीना एकदम से चौड़ा हो गया है उनका, एकदम से चौड़ा हो गया। हाय, अब दिल को शांति मिल गई। अब तो सपना ने घर भी ले लिया, अपने रहेगी। अब तो पक्का कंफर्म हो गया कि सपना सिपरी में नहीं आएगी। उनके रिश्तेदारों का ये मानना है कि अब तो कब पक्का कंफर्म हो गया, अब सपना इस घर में नहीं आएगी। अब तो हमारा राज चलेगा, जैसे हम कहेंगे वैसा उस घर में होगा। ये सपना के रिश्तेदार यानी अंशु की फैमिली एक प्रकार से, ईमान खुल के बोल रही हूँ, ये सोच लिया उन लोगों ने, ये सोचकर उस घर में आके दाल दर रहे हैं। ठीक है, ये दिमाग से निकाल देना कि सपना ने घर ले लिया है और सपना ने अपनी बेटी की कसम खा ली कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो तुम प्रॉपर्टी ले लोगे, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हाँ, इंसान से ही तो ले लोगे, ऊपर वाले से नहीं ले पाओगे, ऊपर वाले से नहीं ले पाओगे। वहाँ सब जवाब देना पड़ेगा तुमको, तुमने किसका लिया है, कितना लिया है। फूल सी मासूम सी बच्चियों का पेट काटा है, ऊपर वाला तुमसे एक एक तिनका का हिसाब ले लेगा। तो थोड़ा जो भी है अंशु, तुम छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कर्म कांड कर रही हो ना, ये शोभा नहीं दे रहे। कर्म कांड का मतलब ये है कि तुम्हारी साजिश थी उस सपना को घर से निकालने की, लेकिन वो तो ऑडियंस और सपना ही पागल थी जो तुम्हारे कहने में आई। और तुम्हारे जो मासूम से चेहरे के पीछे ना बहुत कुछ छिपा हुआ है। अब क्या बोलें, समझने वाले के लिए समझदार इशारा काफ़ी होता है। लेकिन जो भी किया है अंशु, तुमने सच में बहुत गलत किया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पब्लिक को कि तुम ऐसी निकलोगी या अपने मम्मी पापा बुआ फूफा को इस तरीके से पढ़ाओगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तुम इतना चाहती थी उन बच्चियों को, भाभी को। तुमने कभी पास्ट को सोचकर तुमने नहीं सोचा कि यार मैं जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। कोई नहीं, भगवान न्याय करेगा, ऐसी बात नहीं है। उन बच्चियों का भी ऐसी बात नहीं है, सब ठीक होगा, अच्छा होगा। सपना टेंशन मत लो, जो भी हो रहा है पब्लिक बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ पा रही है, देख पा रही है। सब कुछ पब्लिक के सामने ही हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, श्याम बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं और अच्छा करेंगे। आप लाइफ में आगे बढ़ो, जो हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन जो भी लोग गलत कर रहे हैं ना सपना के साथ, भगवान सबको सबक सिखाएगा। मेरी बातें मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिलों में छेद कर गए होंगे, लेकिन पता है जब बच्चियों का मुंह देखती हूँ ना, आरू आरोही का, तो सच में बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एक प्रकार से बच्चियों का मुंह देखती हूँ और एक इधर सास ससुर का मुंह देखती हूँ, तो समझ में नहीं आता यार इनके सास ससुर के कैसे यार ये पत्थर दिल के हो गए, किस तरीके से पत्थर दिल के हो गए। हमारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है सपना से, तब हम पिघल रहे हैं, लेकिन ये खून के रिश्ते नहीं पिघल पा रहे। कैसे इंसान है, कुछ करवा दिया है किसी ने, मुझे तो यही लगता है। आप सभी को क्या लगता है? अगर मेरी थोड़ी सी बात अच्छी लगी हो आप सभी को तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। सच में दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन क्या बोलूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।